guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about enum in C#. Enum is a short for enumeration which means specially listed. अब enum का जो short मतलब enum क्या है, short form है enumeration का, जिसका मतलब होता है specially listed. जो आप कुछ आपके जो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं. ठीक है, इसका स्पेशली लिस्टेड का मतलब ये होता है. अब enum इज अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स. enum क्या होता है? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स होता है. एंड enum इज अ स्पेशल क्लास दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ कांस्टेंट अनचेंजेबल रीड ओनली वेरिएबल. अब enum क्या होता है कि स्पेशल टाइप की क्लास होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स को. कब कांस्टेंट्स का मतलब आपको पता होगा, जो कि अनचेंजेबल था. जो एक बार वैल्यू हमने असाइन कर दी वो फिर चेंज नहीं होती. जैसे मैथ्स में हमने देखा है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है. जो एक बार वो कांस्टेंट वैल्यू जो एक बार असाइन हो गई तो फिर वापस चेंज दोबारा नहीं होती. वैसे ही जैसे हमारे इसमें देखो डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से 8 डेज नहीं होता, वो कांस्टेंट है कि 7 डेज होंगे. वैसे ही मंथ में कितना 12 मंथ्स होते, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. हम 12 से 13 मंथ नहीं करते, तो वो क्या है, वो चीज़ें सब कांस्टेंट है. एंड enum इज ए कलेक्शन ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट. अब enum क्या होता है? कलेक्शन होता है नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट का. enum क्या होता है? कलेक्शन होता है नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट का. टू क्रिएट एन enum यूज द enum कीवर्ड. अब हमें क्या होता है? क्रिएट करना होता है enum, तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? enum कीवर्ड का. enum is not for end users, they are meant for developers. अब enum क्या होता है? enum is not for end users. enum end users के लिए नहीं यूज किया. enum is not for enum end users के लिए नहीं यूज किया जाता है. they are meant for developers. ये developers के लिए बना हुआ है. enum value are fixed. enum की वैल्यू फिक्स्ड रहती है. enum can be display as a string and proceed as an integer. enum को हम डिस्प्ले करते हैं स्ट्रिंग की जैसे और प्रोसीड करते हैं इंटीजर के जैसे. We can only assign integral values to the enum name. अब हम क्या करते हैं? असाइन करते हैं इंटीग्रल वैल्यूज enum names को. We should not assign string as values. अब हम असाइन नहीं करते स्ट्रिंग को एज अ वैल्यू की तरह. enum in C# can be declared within or outside class and struct. enum को हम डिक्लेयर करते हैं within और outside क्लास और struct के. enum syntax. एक्सेस स्पेसिफायर enum, मतलब हमने एक्सेस स्पेसिफायर enum, ये इसका नाम लिखा है enum. फिर नेम ऑफ उसका, जो भी हम enum का जो भी नाम देंगे वो हमने लिखा. ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर द एन्यूमरेटर लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा. अब जो एन्यूमरेटर की लिस्ट होती है वो हम क्या करते हैं? सेपरेटेड बाय कॉमा. हम जो भी चीज़ें लिखेंगे उसको कॉमा के द्वारा सेपरेटेड करते जाएंगे और 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में लगेंगे और फिर लास्ट वाले में क्या लग जाता है? सेमी कोलन. अब इन द अबव सिंटेक्स द कीवर्ड enum इज यूज्ड टू क्रिएट एन एन्यूमरेशन विदिन द नेम ऑफ enum. अब जो ये कीवर्ड enum का हम यूज़ करते हैं वो उसको हम क्रिएट करते हैं एन्यूमरेशन के लिए विद द नेम ऑफ enum. यहाँ पे हम क्या करते हैं? enum कीवर्ड लिखेंगे और फिर हम नेम ऑफ enum, जो भी हमें उसका नाम देना होगा वो हम नाम लिखेंगे. ठीक है. सेकेंड, द एन्यूमरेटर लिस्ट इज अवेलेबल विद इन ए कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा द enum बॉडी. अब जो भी क्या बोलते हैं हम एन्यूमरेशन लिस्ट होगी वो क्या होगी? 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखी होगी. ठीक है, और उसको हम सेपरेटेड करेंगे किसके? कॉमास के द्वारा. द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिफायर इन द एन्यूमरेटर लिस्ट इज 0 बाय डिफॉल्ट. अगर मैं अपने एन्यूमरेटर लिस्ट को अगर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करती हूँ तो वो क्या लेगा? बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है. ठीक है. अब आपको ये चीज़ें मे भी हो सकता है कि अगर नहीं समझ में आया होगा कुछ थ्योरी में, तो अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा. ठीक है. अब मैं यहाँ पे मैंने
माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2002 ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने कंसोल सर्च किया, मुझे मेरा प्रोग्राम काय में रन करना है, कंसोल ऐप डॉट फ्रेमवर्क में। यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम को नाम दिया enum1। ये मुझे अपना प्रोजेक्ट डी ड्राइव में सेव करना है, तो मैंने डी ड्राइव सिलेक्ट कर ली। यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया अपने प्रोजेक्ट को। अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो देखो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो देखो ये मेरा क्या बोलते माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगी, एनम नाम की कोई क्लास नहीं बनी, तो मैं एक एनम नाम की यहाँ ऐड पे जाके, और ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लास बनाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगी, इस क्लास को मैं नाम दूंगी, क्या नाम दूंगी, एनम। ENUM, एनम मैंने नाम दिया, enum.cs हो गया। अब यहाँ पे ऐड पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। ऐड पे जाके जैसे क्लिक किया तो ये एनम नाम की मेरी क्लास बन गई। अब मैं क्या करूँगी, एनम पे जाके राइट क्लिक करूँगी और मुझे क्या करना है, इसको रीनेम करना है। मैं अपनी क्लास का नाम क्या कर रही हूँ, रीनेम। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, वीक दे रही हूँ, मेरे अपनी क्लास को नाम, वीक नाम दिया। ठीक है, और एंटर कर दो तो ये नाम ले लेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको हटाने के बाद अब मैं इसको पब्लिक करूँगी। तो क्या लिखूँगी यहाँ पे, पब्लिक, पब्लिक के बाद मैंने वहाँ पे सिंटेक्स में पढ़ा था पब्लिक एनम वी। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसको। अब इसके बाद क्या है, मैंने उसमें पढ़ा था कि मुझे जो भी इसके अंदर मैं लिखूंगी उसको क्या करूँगी, कॉमा सेपरेटेड लिखूंगी। तो मैंने मंडे, अब मैं वीक्स डेज के नेम लिख रही हूँ, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेनसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे कॉमा सैटरडे कॉमा एंड संडे, SUNDAY संडे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये तो मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया, जो program.cs था उसमें गई मैं। उसके बाद मैंने पहले क्या किया, गेट कांस्टेंट नेम बाय एनम, मतलब मैं कांस्टेंट का नेम, ये जो ये क्या है, अभी मैंने आगे पहले बताया आपको कि ये क्या कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का नेम मुझे किसके द्वारा फाइंड करना है, एनम के द्वारा। ठीक है, तो मैं पहले कमेंट करके लिख देती हूँ इसमें कि मैं क्या फाइंड करूँ, गेट कांस्टेंट नेम, गेट कांस्टेंट नेम बाय एनम। ठीक है, अब गेट करेंगे कांस्टेंट नेम बाय एनम, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसमें हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखेंगे वीक नेम। उसके बाद थोड़ा सा गैप दो जिससे कि आउटपुट स्क्रीन में भी हमें गैप शो होए, प्लस का साइन लगाओ, फिर लिखो वीक यहाँ मुझे यहाँ मिल गया, ऐसे लिखा मैंने वीक डॉट, जो भी मुझे नाम देना, मान लो यहाँ से सिलेक्ट कर लो क्या देना, तो लिख लो फ्राइडे देना है। ठीक है, फ्राइडे, फिर करली ब्रेसेस और ये मतलब ब्रैकेट ऑफ करो और सेमी कोलन लगाओ। इतना समझ में है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंट्रोल S किया, F5 प्रेस करके अपने प्रोग्राम को रन किया। तो देखो वीक नेम क्या आ गया, फ्राइडे। ठीक है, वीक नेम आ गया फ्राइडे। अब इसको भले पास करके लिख दो, यहाँ पे 2 कोलन दे दो, ये आपकी मर्जी, आप अपने प्रोग्राम को कितना अच्छा और कितना मतलब सामने वाले को सही अच्छा दिखे आप वैसा बना दो। ठीक है, तो ये आ गया वीक नेम फ्राइडे।
आया इतना समझ में? अब हम देखते हैं, अभी तो हमने क्या, अब इसकी क्या है, हम वो अब देखेंगे गेट इंटीजर वैल्यू। अब हम इंटीजर वैल्यू को कैसे गेट करेंगे वो देखेंगे। तो अब इसके बाद लिखो कमेंट करके गेट इंटीजर वैल्यू। अब हम इसकी क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू फाइंड करेंगे। इंटीजर वैल्यू मतलब मैंने अगर मंडे लिखा तो वो बता दे कि उसकी इंटीजर वैल्यू मतलब कौन सी है, 1 2 3 4 क्या वैल्यू है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी फिर से कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद उसमें मैं क्या लिखूंगी, वीक वैल्यू वीक वैल्यू के बाद मैं लिखूंगी प्लस का साइन लगाऊंगी। वीक वैल्यू के बाद मैंने लगाया प्लस का साइन, और कहाँ गया, हाँ, वीक वैल्यू के बाद प्लस का साइन लगाया। फिर क्या लिखूंगी ब्रैकेट में, हाँ मैंने जैसे लिखा वीक लिखा, वीक डॉट फ्राइडे लिख दिया। ठीक है, अब कंसोल डॉट रीड लाइन तो है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ और F5 प्रेस करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो देखो क्या आ गया, वीक नेम फ्राइडे, वीक वैल्यू फ्राइडे। तो मुझे यहाँ पे क्या मैंने नहीं किया, यहाँ पे मुझे इंट लगाना होगा। ये मैंने जानबूझ के लगाया जिससे आपको पता चले। यहाँ पे मैं इंट लगाऊंगी तब वो मुझे क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, नहीं तो वो सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा। यहाँ मैंने लिखा है इंट, और ये अब आप कंट्रोल एस करो और F5 प्रेस करो। तो अब देखो ये आया, वीक नेम फ्राइडे, वीक वैल्यू 4। ठीक है, तो ये क्या आ गई, वीक वैल्यू 4 आ गई। तो अब देखो इसकी वीक वैल्यू 4 कैसे आई वो देखते हैं। तो देखो 0 ले रहा है डिफॉल्ट, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले रहा है, मंडे की 0, ट्यूसडे की 1, वेडनेसडे की 2, थर्सडे की 3, फ्राइडे की 4। तो वही मुझे डिफॉल्ट वैल्यू 4 दिखी। ठीक है, तो ये क्या, जब मैंने वहाँ पे पढ़ा था, अगर मैं कोई भी वैल्यू इसको असाइन नहीं करूँगी तो ये क्या देगा, ये बाय डिफॉल्ट 0 से लेना शुरू करेगा। अब मैंने इसको 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या वैल्यू दी, 7। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि फ्राइडे की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, 5। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ क्योंकि अब मैंने वैल्यू इसको असाइन करी है। तो अब ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, जो वैल्यू असाइन करी वो लेगा। तो देखो वीक नेम फ्राइडे, वीक वैल्यू 5। ठीक है, जो मैंने वैल्यू दी थी वो वैल्यू इसकी आ गई है। तो जब आपने दोनों तरीके से देख लिया होगा, जब हम उसको वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे जब मैं अपने प्रोग्राम में वैल्यू असाइन नहीं करूँगी तो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा 0 से। अगर वैल्यू असाइन कर देती हूँ तो फिर वो वैल्यू के अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या देख लिया, गेट कॉन्स्टेंट नेम बाय एनम देख लिया, गेट इंटीजर वैल्यू देख लिया। अब मैं देखती हूँ गेट नेम बाय वैल्यू। अब मैं क्या देखूंगी, कमेंट करो कि नेम के जरिए मुझे वैल्यू पता चले, गेट नेम बाय वैल्यू। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखना है, वीक का नेम, WEEK, वीक नेम लिखने के बाद क्या करूंगी मैं, वीक नेम लिखने के बाद, एक मिनट, अरे वीक नेम लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, इधर पे लिखूंगी प्लस वीक। ठीक है, जिस भी वीक का मुझे वो करना होगा, जो भी मैंने मतलब, एक मिनट, वीक कहाँ चला गया, हाँ, फिर क्या करूँगी, प्लस साइन लगाओ, फिर क्या लिखूँगी, वीक। अब वीक के बाद है ना, ये वीक को मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट के अंदर कर दूँगी। ये वीक को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब मान लो मुझे वैल्यू दूंगी, मतलब क्या करूँगी, गेट बाय वैल्यू। अब मैं वैल्यू देती हूँ, जैसे इसको वैल्यू दे देती हूँ 5। ठीक है, मुझे 5 पता है कि किसकी वैल्यू है, 5 मेरे किसके, अभी मैंने देखा कि मैंने 5 फ्राइडे को दिया। अब बताते हैं, देखते हैं कि 5 ये देगा, मतलब सही असाइन कर, सही वैल्यू दे रहा है नहीं। एक मिनट, इसमें क्या एरर आ रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन वीक नेम
कंसोल डॉट राइट लाइन, वीक नेम हमने लिखा, ठीक है, वीक 5, वीक की वैल्यू मैंने 5 दे दी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं क्या एरर एकदम से शो होने लगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन, वीक नेम, गेट नेम बाय वैल्यू, एक मिनट रुकना। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऑफ करना है, वो ब्रैकेट ऑफ नहीं किया इसलिए। हाँ अब देखो, अब कोई इश्यू नहीं होगा ना, वो मैंने ब्रैकेट्स ऑफ नहीं करे थे ना इसलिए, ठीक है। अब देखो मेरा, ये देखो, वीक नेम फ्राइडे, वीक वैल्यू 5, फिर वीक नेम, वहाँ पे मैंने वीक वैल्यू दी थी, क्या दी थी, 5 दी थी, फ्राइडे। मतलब मेरा प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं, सब प्रॉपर रन करा। तो आप इसकी, आप और भी वीक्स के दूसरे दूसरे वीक, मंथ्स, कुछ भी आप ऐसे डाल के और भी प्रोग्राम करके देखें। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।